छिपकली को मारना एक मौजू पर एक मुफस्सल कहानी पेश की जा रही है जो इस्लामी रवायात और इल्म से जुड़ी हुई है। इस कहानी का ताल्लुक एक मशहूर हदीस से है जिसमें छिपकली को मारने को एक नेक अमल करार दिया गया है। कहानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा बैठे हुए थे और गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक एक छिपकली सामने आई और फिर कुछ देर बाद वो दोबारा नज़र आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बताया कि छिपकली को मारना एक सुन्नत है और इसके मारने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। सहाबा किराम ने इस बात पर सवाल किया कि इस पर ऐसा क्या ख़ास है कि इसके मारने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि छिपकली एक नुकसानदेह जानदार है जो इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है और इसकी मौजूदगी में इंसानों को तकलीफ़ पहुँचती है। छिपकली की मौत से इंसानों को सुकून मिलता है और अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। तफसील छिपकली एक ऐसे जानदार के तौर पर जानी जाती है जो इंसानों के घरों में रहता है और कई बार मुज़र सेहत की अलामात जैसी बीमारियों और इन्फेक्शंस का बाइस बनता है। छिपकली के जिस्म पर जरासीम होते हैं और जब ये घरों में आती हैं तो इन जरासीमों के ज़रिए बीमारियों का फैलाव भी हो सकता है। इसके अलावा छिपकली की मौजूदगी लोगों में खौफ व हरास पैदा करती है और इसकी जल्द की खुश्की की बदबू भी बाज़ औक़ात नागवार हो सकती है। चूँकि छिपकली का वजूद इंसानों के लिए तकलीफ़दा हो सकता है इसलिए इस्लामी तालीमात में इसकी हलाकत को नेक अमल करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक सुन्नत करार दिया ताकि लोगों को इसके बारे में आगाह किया जा सके और इससे निजात हासिल करने की तरगीब दी जा सके। छिपकली को मारने का तरीका। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि छिपकली को मारने का अमल दर्दनाक या बेरहमी पर मबनी ना हो। इसे एहतियात से मारना चाहिए और बग़ैर किसी तकलीफ़ के इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। इस अमल को इस्लामी तालीमात में एक नेक अमल इसके लिए करार दिया गया है कि ये एक मज़र जानदार से निजात हासिल करना है जिसका फ़ायदा इंसानों के लिए है। नतीजा छिपकली को मारने के बारे में हदीस की वजाहत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माहौल से मज़र जानदार को ख़त्म करना चाहिए ताकि हम और हमारे अहले खाना सुकून और आराम से रह सकें। इसके साथ साथ ये भी अहम है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें और अपने अमाल में सलीका और एहतियात को मद्देनज़र रखें। ये कहानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इल्म और अमल